वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा राहु केतु एक्सिस इन जन्म कुंडली। जन्म समय में राहु केतु एक्सिस जिस भी भाव में लगती है, उस भाव के अंदर उस भाव के फलों में वो छिद्र कर देती है, उसको ब्रीच कर देती है। उस भाव से रिलेटेड फल प्राप्ति के लिए आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंटिवनेस मेंटेन करनी पड़ती है। 3 भावों के ऊपर राहु केतु एक्सिस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं, राहु के नाम पर बहुत भ्रामक प्रचार किया जाता है कि राहु बनाता है करोड़पति, राहु बनाता है रोड़पति। कोई ग्रह किसी को करोड़पति या रोड़पति नहीं बनाते, आदमी को उसके कर्म बनाते हैं। ग्रह तो हमें प्रभावित करते हैं। पहले थोड़ी सी चर्चा ग्रहों के बारे में, फिर मैं राहु के ऊपर आऊंगा। हर व्यक्ति के अंदर 9 के 9 ग्रहों के तत्व होते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते देखने में सारे समान होते हैं, लेकिन अगर उनको हम तोड़कर देखेंगे 2 पत्ते एक जैसे नहीं मिलेंगे। उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जो बनावट होगी, उनकी जो संरचना होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी अगर लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जाए। इसी प्रकार पूरी दुनिया के अंदर 2 आदमी एक जैसे कभी नहीं मिल सकते। 9 के 9 ग्रहों का तत्व हर इंसान के अंदर होता है। किसी के अंदर कोई तत्व ज्यादा होता है, किसी के अंदर कोई तत्व कम होता है। जैसे आत्मा के कारक ग्रह सूर्य नारायण भगवान है, तो सूर्य तत्व जिसके अंदर होगा वो हमेशा प्राथमिकता देगा, प्रायोरिटी देगा सात्विकता को। स्टिफनेस होगी, सख्ती होगी, लेकिन प्राथमिकता हमेशा प्रायोरिटी जो होगी वो सात्विक कर्मों की तरफ ज्यादा होगी। इसके ठीक ऑपोजिट जो राहु है, राहु तत्व तामसिकता की तरफ आदमी को लेके जाता है। यह राहु तत्व का मेन असेंस है। आत्मा का कारागृह, आत्मा के कारागृह सूर्य नारायण भगवान है। मन के कारागृह चंद्रदेव है। और इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर जो विचारों की आवाजाही लगी रहती है, जो विचारों का फ्लड लगा रहता है, उसके जो कारक मुख्य ग्रह है वो है राहु। राहु का मेन एसेंस पता क्या है? जो विचारों का भाव आता रहता है मन के अंदर। इस बात को ध्यान से सुनना। इस बात को अगर आप पकड़ गए तो आप राहु तत्व को समझ जाओगे। आदमी अपने जीवन के अंदर भौतिक सुखों को पाने के लिए जो उसके दिमाग के अंदर विचार आते हैं, उन विचारों के अंदर जो चालाकी है ना, चालाकी, क्लेवरनेस, आदमी कहता है मैं चालाकी कर कर, कोई जुगाड़ कर कर, कोई तिगड़म खेल कर, ऐसा गेम प्ले कर कर यश मान धन दौलत अर्जित कर लूं, एकदम से सबके सामने बड़ा बनकर दिखा दूं। ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये सोच, ये जो विचार है, ये तत्व जो है ना, ये राहु की एसेंस है। ये राहु की एसेंस है। उसके अंदर विवेक बुद्धि की कमी होना, ये राहु तत्व के एक्टिव होने का इंडिकेशन देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जीवन में जब भी यश मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत पाने की जब विचार आए तो बिल्कुल अटेंटिवनेस हो जाना। उसके अंदर ये विवेक बुद्धि हमेशा शामिल रहे कि मुझे जीवन में जो कुछ भी पाना है वो सही और सीधे रास्ते से पाना है। उसके लिए समाज के अंदर बने सिस्टम के अगेंस्ट जाके कोई तिगड़म खेल के, कोई चालाकी खेलकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी का दिल दुखाकर वो चीज हासिल नहीं करनी। यानी कि जिसको कहते हैं ना जुगाड़बाजी, चालाकी खेलकर, छल कर कर, सही एग्जैक्ट वर्ड है छल। छल के सहारा लेकर कोई चीज हासिल नहीं करनी। छल से किसी चीज को पाना, यह है राहु की एसेंस, यह है राहु का तत्व मेन। अब मैं बताता हूं राहु केतु एक्सिस जब भाव में लगती है तो वो उस भाव के फलों में कैसे छिद्र कर देती है। 3 भावों के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं राहु केतु एक्सिस किस प्रकार अपना काम करती है और क्या अटेंटिवनेस मेंटेन करने की जरूरत है। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि राहु इस भाव में है तो ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। केवल राहु तत्व को समझिए और राहु तत्व को समझकर उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए और उस विषय में विशेष ध्यान मेंटेन कीजिए। बस ये करना है और कुछ नहीं करना। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा इसका मेन फाइनल उपचार क्या है, कैसे
सूटेबल रत्न धारण कर कर इस चीज से प्रोटेक्शन पाई जा सकती है। राहु का नव गोमेद नग कभी धारण नहीं करना, ये ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। राहु केतु एक्सिस बर्थ चार्ट के अंदर लग्न भाव में है, तो किस बात का ध्यान रखना है? जो लग्न है वो है व्यक्ति का स्वभाव, वो है व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के अंदर एक खलिश होगी, एक स्वभाव के अंदर एक विचित्रपना होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होगा जो सामने वाले को तंग कर सकता है, सामने वाले से अपना काम निकलवाने में अड़चन पेश कर सकता है। यह इंडिकेट करता है राहु केतु एक्सिस का लग्न भाव के अंदर होना। तो जिस भी जातक के लग्न भाव में राहु होगा उसका बिहेवियर सामने वाले के साथ कुछ अटपटा हो सकता है। उसके अपने नजर में वो गलती नहीं होगी, वो अपनी तरह से बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन सामने वाले को उसका करना अखर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार की खलिश क्रिएट होती है राहु केतु एक्सिस होने से भाव के फल में। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। राहु केतु एक्सिस यदि लगे दूसरे भाव में तो केतु आ जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है वाणी को। राहु का यहां होना यह इंडिकेट करता है आदमी लूज टॉक कर सकता है। लूज टॉक यदि ना करे, अन्य ग्रहों की अच्छी पोजीशन होने पर, लग्नेश की अच्छी पोजीशन होगी, सुखेश की अच्छी पोजीशन होगी, भाग्येश की अच्छी पोजीशन होगी, आदमी लूज टॉक नहीं भी करेगा तो भी किसी चीज के विषय के बारे में ऐसा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देगा चार आदमियों के बीच में कि वो बुरा कहलाएगा। ये खलिश क्रिएट कर सकता है राहु केतु एक्सिस का दूसरे भाव के अंदर होना। दूसरे भाव के अंदर होना आदमी हेल्थ के प्रति, न्यूट्रिशियस फूड के प्रति जागरूक नहीं होगा। उसका खान पान के अंदर कमी हो सकती है, ओवर ईटिंग करने की आदत हो सकती है, क्या खा रहा है, मिसमैच के खाना खा सकता है, इस बारे में ध्यान नहीं देगा, इस बारे में लापरवाही बरत सकता है। यहां उसको आदमी को, जातक को अलर्ट होने की जरूरत है जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु एक्सिस दूसरे भाव में लगी हुई है। ठीक है, यह इंडिकेट करता है, यानी कि भाव का जो फल है उस भाव के फल के अंदर कमी पैदा करना। तो जातक का क्या रोल बनता है, जातक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस विषय के बारे में जब वो जान गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंटिवनेस मेंटेन करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर मेंटेन करे लाइफ के अंदर। बस इतना काम करना है। तीसरा एग्जांपल एक आपको दे रहा हूं और लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का। राहु केतु एक्सिस यदि लगी तीसरे भाव के अंदर तो भाग्य भाव में केतु आ जाएंगे। राहु का तीसरे भाव के अंदर आना यह चीज बताता है कि आदमी जिस एरिया ऑफ एफर्ट्स करने का जो एरिया चूज करेगा उसके अंदर अननेसेसरली वो एफर्ट्स करे जा रहा है और रिजल्ट कोई आ नहीं रहा। यानी कि पुरुषार्थ जरूरत से ज्यादा करना और उसका रिजल्ट बहुत कम मात्रा के अंदर आना। पता नहीं किस सोच को निर्मित कर आदमी उस फील्ड के अंदर मेहनत करे जा रहा है, लक्ष्य क्या है कुछ पता नहीं। यानी कि जीवन में जिस किसी चीज की प्राप्ति बहुत कम एफर्ट्स करके की जा सकती है, आदमी विवेकहीनता की वजह से उस फील्ड के अंदर अननेसेसरी एफर्ट्स करे जा रहा है, जरूरत से ज्यादा एफर्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील के अंदर लगे रहते हैं, वो छोटा मोटा काम नहीं करते, कोई भी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के अंदर लगे रहेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहां से मेरे को ना बहुत बड़ा मेटल स्क्रैप मिल रहा है, वो एक शिप है, शिप टूटा पड़ा है, वहां से मुझे मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, मेरी डिस्कशन चलती है कि मुझे ना बहुत टनों के हिसाब से इतने मैट्रिक टन का मुझे स्क्रैप मिल रहा फ्री का, वो कह रहे हैं आप इसको उठा लो, मुझे ना पार्टी नहीं मिल रही कि मैं उसको कहां बेचूं। इस तरीके की डीलों के अंदर लगे रहते हैं, प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डीलों के अंदर लगे रहते हैं, मीडिएशन करने में लगे रहते हैं, दो पार्टी को आपस में मिलाने में लगे रहते हैं, डील कभी होती नहीं है और उस चक्कर में वो अपने करियर को सेटल भी नहीं कर पाते, कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाते। ये है मेरे कहने का मतलब। यानी कि पुरुषार्थ करना जरूरत से ज्यादा, जो काम जीवन में 2 फोन कॉल करने से हो सकता है वो 100 फोन कॉल कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन काम के अंदर वो महारत या वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही जो एक्चुअल में होनी चाहिए। ये है राहु केतु एक्सिस का होना, भाव के फल में छिद्र कर देना। तो उसके अंदर हमारे को क्या एजुकेशन मिलती है, हम उसके अंदर अटेंटिवनेस मेंटेन करके चले, सावधान होकर चले। तो ये मैंने जन्म कुंडली के अंदर 3 भावों के अंदर, लग्न भाव में, धन भाव में और पुरुषार्थ भाव के अंदर राहु केतु एक्सिस का रिजल्ट आपके साथ
एक्सप्लेन किया। 12 भावों की आवश्यकता नहीं है, 3 भावों की एक्सप्लेनेशन काफी है राहु तत्व को समझने के लिए। और मेन राहु की शांति के लिए, राहु की पॉजिटिविटी के लिए गोमेद नग कभी जीवन में धारण नहीं करते। मैंने जीवन में न जाने कितने लोगों को गोमेद नग धारण करते देखा है। और स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर जब मैं अपने गुरु जी से मिला नहीं था, मुझे विद्या प्राप्त नहीं हुई थी, तो मुझे भी किसी ने गोमेद ही पहनाया था। उसको नॉलेज थी नहीं, बस पहन लिया। आदमी गोमेद इसलिए पहनता है कि राहु अनुकूल रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने जिन गुरुदेव से अपनी विद्या प्राप्त करी है वो कैट्स आई, लहसनिया और राहु को नग गोमेद पहनने के लिए स्ट्रिक्टली मना करते थे। इन 2 ग्रहों के नग कभी जीवन में नहीं पहने थे। केवल पूजा पाठ कर कर, अपने पितृपक्ष को स्ट्रॉन्ग कर कर, अपने कुल देवता कुल देवी की आराधना कर कर, और अपने इष्ट देव की पूजा कर कर, और अपने माता पिता को प्रसन्न कर कर, उनकी सेवा कर कर आगे बढ़ा जाता है। अब राहु की जो प्रतिकूलता है, लाइफ की जो कंट्रेरी सिचुएशंस क्रिएट हो रखी है ड्यू टू राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा या राहु की प्लेसमेंट, उससे कैसे हैंडल किया जाएगा, उसको कैसे फेस किया जाएगा? उसके लिए फेस किया जाएगा लगन भाव और लग्नेश की स्थिति को देखा जाएगा, सुख भाव और सुखेश की स्थिति को देखा जाएगा, भाग्य भाव और भाग्येश की स्थिति को देखा जाएगा, और कर्म भाव और कर्मेश की स्थिति को देखा जाएगा। तो राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और स्थिति पीड़ाजनक हो, पीड़ादायी हो, तो घबराना नहीं है, राहु के उपाय करने नहीं लग पड़ना कि राहु के उपाय करने लग पड़े। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। राहु से रिलेटेड क्या चीज ध्यान रखनी है? वो ये चीज ध्यान रखने वाली है, हॉरोस्कोप के एनालाइज में ये चीज देखी जाएगी, राहु अपने मित्र ग्रहों की राशियों पे है कि अपने शत्रु ग्रह की राशियों के ऊपर है। राहु यदि अपने शत्रु ग्रहों की राशियों के ऊपर बैठा हुआ जन्म समय के ऊपर, तो आदमी के रिस्क लेने का जो लेवल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। बिना स्टडी करे, बिना विचार विमर्श करे, बिना नॉलेज गेन करे उस फील्ड की, वो आदमी रिस्क लेने को उतर जाएगा। और यदि राहु अपने मित्र ग्रहों की राशि पे हुआ तो उसके रिस्क लेने का जो पॉइंट होगा वो समझदारी वाला होगा, स्टडी कर कर आदमी एंटर करेगा उस काम के अंदर। ये है मेन चीज। इसलिए राहु की चाहे महादशा चल रही हो चाहे अंतरदशा चल रही हो, स्थिति यदि चिंताजनक है, हालात टाइट है, ऑब्स्टेकल भरी है लाइफ उस वक्त, उस पीरियड में, तो राहु के पीछे नहीं पड़ना, राहु का इलाज करने के पीछे नहीं पड़ना। एनालाइज करना है लग्नेश को, सुखेश को, भाग्येश और कर्मेश को। ये मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। इन 4 भावों से रिलेटेड ग्रह का ही रत्न धारण करना है। अब मैं आपको बताता हूं, राहु की महादशा यदि चल रही हो या किसी भी महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा यदि चल रही हो, तो पहला नियम, राहु का नग कभी धारण नहीं करते, गोमेद नग कभी धारण करने की जरूरत नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोगों को, ज्यादा तो नहीं, 2 या 3 लोग मेरे संपर्क में ऐसे आए जिनको मैंने गोमेद गोल्ड के अंदर धारण करे भी देखा, और ज्यादातर लोगों को मैंने चांदी में धारण करे देखा है। ठीक है, पता नहीं किस कॉन्सेप्ट को लेकर, किस विचार धारा के आधार पर वो लोग नग पहन लेते हैं। चलिए, एनीवे, पहला नियम, राहु की महादशा हो या अंतरदशा चल रही हो, राहु का नग गोमेद कभी धारण नहीं करा जाता, कभी धारण करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राहु की महादशा और अंतरदशा के अंदर अनुकूलता, हालात को स्मूथ करने के लिए क्या करना है? इन 4 भावों को स्पेशली एनालाइज कर कर इनमें से जो भाव कमजोर होगा, जिसकी जरूरत महसूस होगी, उसको स्ट्रॉन्ग करना है राहु की महादशा और अंतरदशा को पार करने के लिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, अपने आहार का खास ध्यान रखें, सात्विक आहार ले और अपने स्वभाव का खास ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें स्वभाव का? अपने किसी भी टास्क में, सपोज आपने बैंक से ओडी लिमिट, सीसी लिमिट या लोन के लिए अप्लाई किया है, तो किसी भी प्रकार का कोई फेक एक्सपोजर ना दे। कोई फेक एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं, कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा क्रेडिट लिमिट हासिल करने के लिए अपना इमेज बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाओ। किसी भी प्रकार का परपंच करने की जरूरत नहीं है, परपंच में नहीं फंसना। आप देखेंगे कि सिंप्लिसिटी को अपनाकर, कम को एक्सेप्ट कर कर आप बहुत ज्यादा पा जाएंगे। ये है, तो ये राहु तत्व को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इस वीडियो में। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है समझने के लिए। और यदि आप अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड एनालाइज करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं जेमस्टोन के बारे में कि कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए लकी है और लाइफ लॉन्ग है,
तो आप कंसल्टेशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। थंबनेल के ऊपर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।